नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है भाग्य भी बदल जाता है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उस जंगल में एक महात्मा भी रहते थे और दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर ही दोनों राजाओं में तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों राजा सुलह करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब दोनों राजाओं को महात्मा का आशीर्वाद लेना था। पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उन्हें कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, बाकी ईश्वर की मर्जी, वो चाहे तो हार को भी जीत में बदल सकता है। ये सुनकर राजा थोड़ा चुप हुए। उसके बाद सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़कर हारूंगा, यूं ही हार नहीं मानूंगा। दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है तो महात्मा ने उन्हें कहा कि तेरे भाग्य में तेरा पक्ष लगता है, तेरी जीत के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर राजा का दिल खुशी से भर गया और निश्चिंत होकर वापस लौटा कि युद्ध में जीत उसको ही मिलेगी। धीरे धीरे रात गुजर गई, सुबह हुई और युद्ध का दिन शुरू हो गया। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने डट गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना मन में ये सोच रही थी कि अगर हार किस्मत में लिखी है फिर भी हम हार मानेंगे नहीं, और दूसरी ये सोच रही थी कि लड़ना कैसा, हमारी जीत तो निश्चित है। लड़ते लड़ते राजाओं के घोड़े के पैर के नाल निकल गई। घोड़े लड़खड़ाने लगे लेकिन राजाओं ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे राजा ने सोचा कि जब जीत किस्मत में लिखी है तो किस बात की चिंता। और कुछ देर बाद जिसकी जीत सुनिश्चित की थी, महात्मा ने जिसको आशीर्वाद दिया था, उसका घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और वो दुश्मन राजा के हाथ में पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहां आ गए और उन दोनों राजाओं में ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा कैसे बदल गया। तब उन महात्माओं ने उन दोनों राजाओं को समझाया कि किस्मत का लिखा हुआ बदला नहीं है, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीते हुए राजा की तरफ इशारा करके कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया और सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की। आपने अंत तक हार नहीं मानी और युद्ध में एक अनुपम साहस दिखाया। फिर महात्मा ने हारे हुए राजा से कहा, आपको तो युद्ध में जीत का जश्न पहले ही नजर आ रहा था। आपके घोड़े की नाल निकल गई थी लेकिन आपको उसका भी ख्याल नहीं आया। आपने इतनी बड़ी सेना को पहले ही कह दिया था कि युद्ध में जीत का जश्न मनाना है। जब आप अपने घोड़े को नहीं संभाल पाए तो अपनी सेना को कैसे संभाल पाते। और फिर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। भाग्य बदला नहीं है, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, कर्म ही भाग्य है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य है। कुछ परिस्थिति पर हमारा वश नहीं चलता, लेकिन भाग्य को अपने कर्मों से बदला जा सकता है। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए जो आपका भाग्य बदल जाए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।